होती. या एका ठिकाणी आपल्याला कासारवडोलीच्या हद्दीमध्ये अशा प्रकारची रेव पार्टी अरेंज होत आहे आणि त्या अनुषंगानं आम्ही प्लॅन आउट केलं. याच्यामध्ये ॲडिशनल CP क्राईम पंजाबराव उगले सर यांनी याच्यामध्ये मार्गदर्शन केलं. याच्यामध्ये आम्ही जवळजवळ 5 ते 6 टीम तयार केल्या. याच्यामध्ये ACP निलेश सोनवणे, मी स्वतः आणि विकास घोडके, सेंट्रल युनिटचे योगेश आव्हाड, युनिट 2चे सचिन गायकवाड, अशा पूर्ण टीम होत्या. आणि आपण त्या ठिकाणी रेव पार्टी ज्या ठिकाणी अरेंज झाली त्या ठिकाणची इन्फॉर्मेशन घेऊन आपण त्या खाडीलगतचा तो एरिया होता आणि एकदम अंधारा असा एरिया होता. तरीही आम्ही प्रॉपर प्लॅनिंग करून त्या ठिकाणी आम्ही ज्यावेळेस रेड आयोजित केली तर त्यावेळेस अंमली पदार्थाची विक्रीसुद्धा त्या ठिकाणी होत होती. आणि ऑर्गनायझर होते त्यांनी एका ठिकाणी कन्सॉलिडेट करून त्या ठिकाणी DJ वगैरे अरेंज करून त्या ठिकाणी पार्टी सेलिब्रेशन चालू होतं. आमची टीम त्या ठिकाणी रेड केल्यानंतर जवळजवळ आपण त्याच्यामध्ये 90 यंगस्टर्स बॉयज आपण त्याच्यामध्ये डिटेन केले आणि 5 मुली त्याच्यामध्ये आपण डिटेन केल्या आणि 2 ऑर्गनायझर प्लस तिथं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करणारे होते ते 2 आरोपी आपण ताब्यात घेतलेले आहेत. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं ड्रग्ज जसे LSD, MD, गांजा, या प्रकारचे कोकेन याचं सेवन होत होतं. E-सिगारेट्स होत्या, दारूचाही वापर त्या ठिकाणी होत होता. तर हे सगळ्या लोकांना आपण ताब्यामध्ये घेऊन आता त्यांच्यावरती आपण रितसर मेडिकल करून याच्यामध्ये आपण कारवाई करत आहोत. मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई झालेली आहे आणि याच्यामध्ये आपण जवळजवळ 29 मोटरसायकल ही आपण ताब्यात घेतलेल्या आहेत आणि आता त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्या अनुषंगानं पुढील NDPSच्या कायद्यान्वये आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्या अनुषंगानं आपण पुढंही ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करतोय की हा जे ऑर्गनायझर आहे त्यांच्या आणखीनही कुठं अशा पार्टी ऑर्गनाईज केलेल्या होत्या का किंवा यांनी जो ड्रग्ज आणलेला आहे तो कुठून आणलेला आहे हे इन्व्हेस्टिगेशन पुढं चालत राहील. याच्यामध्ये जे तरुण वर्ग आपल्याला याच्यामध्ये आपण ताब्यात घेतलेला आहे यांना आपण प्रॉपर काउन्सिलिंग करत आहे. याच्यामध्ये त्यांचे पॅरेंट्सना आपण बोलवून त्यांनाही काउन्सिलिंग करणार आहे आणि त्यांच्या ताब्यामध्ये आपण या तरुण वर्गाला देणार आहे. तर आपण हे जे 2023 वर्ष आपण या आज संपतंय या अनुषंगाने एक मोठी कारवाई ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये झालेली आहे. आणखीनही आपण बघत असाल या 3-4 दिवसामध्ये ऑल आउट ऑपरेशन असेल आणि आपल्या वैयक्तिक सेंट्रल खंडणीविरोधी पथकाने सुद्धा याच्यामध्ये अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई केलेली आहे. अंमली पदार्थ विरोधी पथकानेही मोठ्या प्रमाणात MD त्या ठिकाणी पकडलेला आहे. युनिट 1 पकडलेला आहे, युनिट 5 पकडलेला आहे. तर अंमली पदार्थाची जी विक्री आहे त्याच्यावरती निश्चित स्वरूपामध्ये आपलं कारवाई चालू आहेत आणि अशा पद्धतीने कारवाई चालू राहणार आहेत आणि याच्यामध्ये मुळाशी जाऊन आपण या कुठून अंमली पदार्थ येतो याच्यामध्ये आपण निश्चित बघणार आहे. आयोजन कोणी केलं होतं आणि कुठून सर हे 2 पोरं पोहण्यात आणि त्यांची पार्श्वभूमी काय ज्यांनी पार्टीचं आयोजन केलेलं कुठे राहणार आहेत त्याच्यात टाकलं नाही कुबल 2 आपण जे ऑर्गनायझर ताब्यात घेतलेले आहेत. हा तेजस अनिल कुबल म्हणून हा 23 वर्ष वयाचा आहे. हा लोढापालावा फेज 2 कोणीगावमध्ये राहतो आणि दुसरा सुजल महादेव महाजन म्हणून आहे. हा भगीरथी चाळ मनीषानगर कळवा या ठिकाणी राहतो. तर हे दोघं याच्यामध्ये ऑर्गनायझर आहेत. आणखीनही यांना बॅकअपला काही ऑर्गनायझर होते. आता त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. असं समजतं की हा इंट्रोगेशनमध्ये तेजस कुबल जो आहे या अगोदरही कुठं गोव्यामध्ये एक पार्टी ऑर्गनाईज त्यानं केलेली होती असं त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये समोर आलेलं आहे. तर त्याचंही आपण इन्व्हेस्टिगेशन करतोय आणि अशा पद्धतीचे या ऑर्गनाईज करण्याच्या पाठीमागं काही लोक असतील तर त्यांनाही आपण निश्चित स्वरूपामध्ये याच्यामध्ये आपण ताब्यात घेऊ. तिकडे भांडूपचे काय कॅन्टीनवाले होते आणि ते वेटर आहे ते सांगत होतं ड्रग्स वगैरे भांडूप वरून येत होतं.
हा निश्चित मी जसं सांगितलं की आता आजचा जो पार्ट आहे, आता इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये हे सगळं त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड करणारे असतील, ऑर्गनाईज करणारे लोक असतील आणि याच्यामध्ये जे ड्रग्ज प्रोव्हाइड करणारे आहेत, या सगळ्यांच्यावर आपण आता इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जसं जसं समोर येईल तसं आपण त्याच्यावरती कारवाई करू. सर, हे सर्व एकत्र कसे एकाच ठिकाणी जमतात, कशा प्रकारे? याच्यामध्ये आपण जे इन्व्हेस्टिगेशन आतापर्यंत झालेलं आहे यांनी ऑनलाईन इन्स्टावरती ह्यांनी जो ऑर्गनायझर आहे याने शेअर केलं होतं एक पेज, आणि हे ऑर्गनाईज कुठं होणार आणि त्याचं टायमिंग वगैरे, आणि त्याच्यानुसार ते कॉन्टॅक्ट करत होते असं समोर येत आहे. तरी आता एक्झॅक्टली आपण त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आपल्याला समोर येईल की यांनी ऑर्गनाईज कशा पद्धतीनं सगळ्यांशी कॉन्टॅक्ट केलेला आहे. काही लोक पडून गेलेले आहेत. एकदम खाडी शेजारीचा परिसर होता आणि एकदम काळोख होतं, आणि आम्ही ज्यावेळेस एंट्री केली त्या चारी बाजून असं कंपाऊंड असा प्रकार नव्हता. परंतु आपण आपल्या सगळ्या टीम त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर अंधाराचा फायदा घेऊन काही गेलेले आहेत पळून, पण तोही आपल्याला तपासामध्ये जे काही कॉन्टॅक्ट्स याच्यामध्ये झालेले असतील किंवा जे आता ऑर्गनायझर आहेत त्यांच्याकडूनही समजेल की याच्यामध्ये कोण कोण त्या ठिकाणाहून पळून गेलेलं आहे. सर, पार्टीचं लोकेशन खाडीलगतचं आहे, अंधारा भाग आहे तुम्ही म्हणताय, तर जागेची निवड आरोपींनी कशी केलेली होती? त्याआधी कोणाशी त्यांनी बोलणं केलेलं होतं का आणि कशा पद्धतीनं प्लॅनिंग? जागा मालक समजू शकला का? निश्चित स्वरूपामध्ये राऊत म्हणून जागा मालक आता समोर येत आहेत, त्यांचंही आपण डिटेल घेत आहे, इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये समोर येईल. हे ॲक्च्युली आपण जर बघितलं खाडीलगत आहे आणि बाजूला सगळ्या मँग्रोव्ज आणि झाड म्हणजे थोडंफार जंगल टाईप तो एरिया आहे. त्या ठिकाणी असं रेसिडेन्शियल एरिया नाही परंतु फार्म हाऊस टाईप तिकडं एरिया आहे. जे लोकेशन निवडलं ते रेसिडेन्शियल एरियापासून दूर, माहिती न होता, लोकल पोलिसला माहिती न होता ऑर्गनाईज करणं हा त्याचा उद्देश होता. परंतु आपल्याला इन्फॉर्मेशन ज्या पद्धतीनं मिळाली आणि ज्या पद्धतीनं वर्कआउट केलं त्यानुसार ही कारवाई झालेली आहे. सर, ठाणे शहर असेल किंवा लगतच्या इतर परिसरातील येऊर असेल किंवा अनेक ठिकाणी विविध ठिकाणी पोलीस कारवाई करत आहे, परंतु अतिशय मोठ्या प्रमाणात कुठेतरी विविध नशेचे पदार्थ जे आहेत ठाणे शहरात येत आहेत किंवा विक्री केले जातात, याकडे कसं बघताय? निश्चित स्वरूपामध्ये आता जो आपण ठाणे शहरच असं म्हणता येत नाही, ठाणे, मुंबई असेल, महाराष्ट्र, दिल्ली, आपले सगळे जे काही सिटीज आहेत, कॉस्मो सिटीज आहेत, ड्रगने इन्फेस्टेड आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत आहे. आपण ज्या पद्धतीनं तस्करी होत आहे त्या पद्धतीनं आपण कारवाई करीत आहे. मॅक्सिमम याच्यामध्ये आपण पाठीमागचं ट्रेस करून ज्या ठिकाणी हे प्रोडक्ट बनतं त्यावरती कारवाई करण्याचा आपला उद्देश आहे, आणि जेवढे मॅक्सिमम हे ड्रग पेडलर आहेत हे ताब्यात घ्यायचं कारवाई चालू आहे. आणि निश्चित स्वरूपामध्ये पोलीस आपल्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई होत आहे, इथूनही पुढं होत राहणार. परंतु अवेअरनेस हा दुसरा जो पार्ट आहे हा सुद्धा आपण याच्यामध्ये राबवत आहे. आणि माझं तरुण वर्गाला आणि नागरिकांनाही आव्हान असेल की आपली जे पाल्य आहेत, आपली जी मुलं आहेत, हे कोणाच्या संगतीनं किंवा अशा पार्टीजमध्ये जात आहेत तर त्या ठिकाणी ड्रग्ज घेत आहेत नाही घेत आहेत याचं वॉच करणं सुद्धा निश्चित स्वरूपामध्ये गरजेचं आहे. आणि अवेअरनेस कॅम्पेन NGO असतील, पोलीस असेल, यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणात आम्ही राबवत आहे आणि पुढेही राबवत राहणार आहे. तर हे मल्टी इंटिग्रेटेड अप्रोच आपल्याला ह्याच्यामध्ये ठेवणं अपेक्षित आहे. आणि जे काही विक्री करणारे पेडलर्स आहेत त्याच्यावर निश्चित स्वरूपामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार आहोत. पाटिल सर, एक बार हिंदी में बता दीजिए कि एग्जैक्टली कौन सी जगह पर रेड हुई थी, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या अभी तक FIR रजिस्टर्ड हुआ है, कौन से सेक्शन लगाए गए हैं और क्या क्या ड्रग्स रिकवर हुआ है? थाना पुलिस आयुक्तालय में ये जो 31st का सेलिब्रेशन होता है या हर जगह पे होता है, पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है. ऐसे पार्टीज में ड्रग्स हो या बाकी NDPS की जो चीज़ें रहती है वो उसका सेल होता है. तो इसके हिसाब से माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर ने गाइड किया था कि ऐसे कोई भी पार्टीज रहे, कोई बिक्री रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई करना है. इसके हिसाब से हमारे एडिशनल CP क्राइम पंजाबराव उगले सर, उन्होंने आदेशित किया था कि हर जगह पे वॉच रख के हम उसके ऊपर कार्रवाई करें. उसके हिसाब से ये जो हमारी जो आज की कार्रवाई उसमें ACP डिटेक्शन 1 सोनवने साहब, सीनियर PI यूनिट 5 विकास घोड़के, उनके API भूषण शिंदे, पल्लवी, ये सब लोगों ने, इनको इन्फॉर्मेशन थी कि एक जगह पे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है
तो उसके हिसाब से हमने पूरी टीम ऑर्गेनाइज की। एक साथ टीम 6-7 टीम हमने तैयार की थी। और ये जो पार्टी जो अरेंज हुई थी वो वडौली क्रिक जो है उसको लग के ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, जो कि रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर थी, मैंग्रोव्स का एरिया था। ये पार्टी वहाँ पे सिलेक्शन किया हमने। जैसे ही इंफॉर्मेशन हमें मिली, हमने वहाँ पे जो ट्रैप लगाया उसके हिसाब से हमने वहाँ पे रेड की। रेड में हमें ऐसा मिला कि लगभग 90 यंगस्टर्स बॉयज़ वहाँ पे हमें मिले, और 5 जो गर्ल्स थी वो भी वहाँ पे मिली। और ऑर्गेनाइजर्स 2 थे, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट वहाँ पे सीज किए, उसमें LSD स्ट्रिप्स थी, टैबलेट्स भी थी, और MD था, गांजा था, कोकेन था, और वहाँ पे शराब भी वहाँ पे बड़े मात्रा में उसको प्रोवाइड की गई थी। ई सिगार्स भी वहाँ पे मिली है। तो ये रेव पार्टी जो अरेंज की थी उसमें ये सब पाया गया है। तो अभी सब लोगों को हमने डिटेन करके मेडिकल उनका किया जा रहा है। 2 लोग जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसकी भी अभी तहकीकात चल रही है कि ऑर्गेनाइज करने में और कितने लोग उसमें शामिल थे। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें ऐसा पता चला कि ऑर्गेनाइज़र एक जो है उसने पहले भी कहाँ पे तो एक पार्टी गोवा में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो बच्चे हमने यहाँ पे मिले हैं उनको अभी हम काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को बुला के उनके सामने काउंसलिंग होगी। तो आगे भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, ये ड्रग्स कहाँ से लाया गया, ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे और कौन शामिल था, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई थाना क्राइम ब्रांच ने 31 के मौके पे की है। इसके पहले भी हमने MD के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई 3-4 दिनों में जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं थाना कमिश्नरेट में, उसमें बहुत सारे MD हमने बरामद किए थाना क्राइम ब्रांच में, और आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सवाल ये है कि जो लड़के आपने डिटेन किए हैं, ये जो लड़के आपने डिटेन किए जिनको काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं, ये क्या कॉलेज स्टूडेंट हैं, कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं? और जो 2 आरोपी की आप बात बता रहे हैं कि गोवा में पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, क्या ये हैबिचुअल लोग हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये मोस्टली अलग अलग स्टेट में, सिटी में इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं? ये जो अभी जो हमने ऑर्गेनाइजर जो पकड़े गए हैं उसमें जो तेजस कुबल करके एक ऑर्गेनाइजर है जो 23 साल का है, वो लोड़ा पालावा में रहता है, डोंबिवली में। और दूसरा सुजल महाजन करके है, वो कड़वा में रहता है। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है। अभी इन्होंने और कहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पता चल रहा है कि बाहर के 1-2 लड़के बाहर के स्टेट के इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा, उसमें सामने आएगा। लेकिन अभी जो बच्चे पकड़े गए हैं उनका भी प्रोफाइलिंग चल रहा है कि ये कौन से प्रोफाइल के हैं। तो हमने पाया गया अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टूडेंट्स भी है, कुछ कारपोरेट सेक्टर्स में से है, और कुछ नॉर्मल लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। तो उनका भी प्रोफाइलिंग चल रहा है, उनका भी काउंसलिंग आगे जाके होगा। सर, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, लगभग 100 के करीब, इतने सारे लोग फोन करके तो बुलाए नहीं जा सकते। कैसे इन सारे लोगों का रूट क्या था? सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया गया था? आपको एक तक एड्रेस नहीं पता था, किस तरीके से आपने ट्रैक किया इस चीज को सर? यहाँ पे जो ये अभी जो रेव पार्टी का जो ऑर्गेनाइज की गई थी, इसमें पाया गया है कि इंस्टाग्राम के ऊपर ही ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ लोगों को लिए एक पेज डाला था, और उसमें रेव पार्टी का जो ऑर्गेनाइज जहाँ पे लोकेशन उसका कांटेक्ट नंबर ऐसे उन्होंने इंस्टा पे डाला था। और इंस्टा पे ये लोगों ने कांटेक्ट करके ये आगे ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है कि ये कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे कैसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं, वो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में ये चैलेंज कैसे पूरा किया गया? एड्रेस जो था नहीं था, आपको 4 घंटे पहले एड्रेस नहीं पता था, ये चैलेंज आपने कैसे कवर किया सर? निश्चित स्वरूप से जो इन्वेस्टिगेशन हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, हमें इंस्टा में से मिली ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे थाना के एरिया में है, तो हर जगह पे से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसके हिसाब से ही हमें
ऐसा कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है ऐसा पता चला था, तो उसके हिसाब से हमने वो ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई उसके ऊपर वर्कआउट किया है। क्या उसके लिए कोई पेमेंट किया गया था ऑर्गेनाइजर को? ये जो लोग आए थे स्टूडेंट से या कानपुर सेक्टर के लोग, अगर पेमेंट किया गया था तो कितना पेमेंट किया गया था? कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ है? इनिशियली ऐसा पाया गया है कि पर हेड कुछ वो एंट्री के लिए कुछ फीस उन्होंने रखी थी वहाँ पे आने के लिए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जस्ट अभी ये सब बच्चे हैं और ये जो एक्यूज है हमारे अरेस्ट में है, तो आगे जाके हम इसका भी पता चलेगा कि कितना उसमें उन्होंने फीस रखी थी या कितना पैसा ये जो बच्चों से लिया था। आगे जाके सामने आएगा, वैसे ही आपको हम सर हे जे पण जागा मालक आहे एक तर राहुल सवाल आखिर हिंदी में ये जानना चाहेंगे कि इंस्टा पे बुलाया गया, इंस्टा पे पेज डाला गया था, लेकिन ओपनली रेप पार्टी है इस तरह की चीजें तो लिखी नहीं जाती, तो क्या कोई स्पेसिफिक कोड वर्ड था जिसके जरिए लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया? नहीं, जो इंस्टा पे जो डाला था वही उन्होंने, उसमें जो कुछ लैंग्वेज है थोड़ी कोड वर्ड टाइप ही है, उसको भी हम क्रॅक करने के भी इन्व्हेस्टिगेशन में हम आगे जाके करेंगे। सर हे जागा मालक जे राऊत आहेत ते कोण आहेत, त्यांची चौकशी झालेली आहे का, त्यांचं बॅकग्राऊंड काय? आता आपल्याला इनिशियली त्यांचं नाव समजलेलं आहे आणि त्यांची जागा आहे असं समजलेलं आहे। पुढे जाऊन आपण इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये यांनी कुठल्या पद्धतीनं ह्या ऑर्गनायझरना दिली किंवा काय झालं हे आपण निश्चित इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये समोर येईल। त्यांचा रोल जर असेल तर त्या पद्धतीनं आपण कायदेशीर कारवाई त्यांच्यावर। ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ के रहने वाले सारे लोग हैं? क्या मुंबई या आसपास के कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे जो अभी बातें सामने आई है, ठाना लोकली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, मुंबई, यहाँ से ये जो बच्चे आए हुए हैं। तो थाना सिर्फ थाना कमिश्नरेट के नहीं, बाहर के 20 में बच्चे शामिल हैं। सर राऊत हे सरकारी अधिकारी पदावरती कुठे आहेत अशी काहीतरी माहिती मिळते तुमच्या नाही, इनिशियली अशी कुठली चौकशीमध्ये माहिती समोर येत नाहीये। आपण जशी माहिती येईल ती आपण प्रेसला कळवणार। सर जिनके मेडिकल रिपोर्ट में वो लोग ने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए हैं, तो उनके साथ क्या प्रोसीजर होता है? उनको बेल देके जाने देंगे या? निश्चित स्वरूप से देखो, अभी उनका हर एक का रोल क्या है, हर एक का अलग अलग रहता है। उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ड्रग्स मतलब ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ है नहीं है हुआ है, ये मेडिकल में जैसे सामने आएगा उसके हिसाब से हम उसके ऊपर लीगल कार्रवाई। सर इसमें कार्रवाई में कुल कितना ड्रग्स जो है पकड़ा गया है, कौन से ड्रग्स पकड़े, कितने परसेंट में, कितने मात्रा में पकड़ा गया है? अमाउंट बता सकते? अभी जो हमने पकड़े हैं, जो अभी उधर अभी जो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई उसमें लगभग चरस 70 ग्राम, LSD 41 ग्राम, एक्सटेसी पिल्स 2 ग्राम और गांजा जो है 200 ग्राम और बियर, वाइन, विस्की ये सब वहाँ पे पाया गया है। लगभग 8 लाख रुपीस के ये जो ये यहाँ पे ड्रग्स पाए गए। इसकी क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो जो यंगस्टर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे इसमें जो यूज़ होता है, और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सामना है कि वो बाहर कुछ लोग जा रहे थे और कुछ माल लाने के लिए। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि ये पार्टी में और कितना सप्लाई होने वाला था। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी मिली है और कहाँ से सप्लाई होने वाला था ये भी सामने आएगा। और इसमें अलग अलग तरह के जो NDPS के सब्सटेंसेस है वो सब यूज़ किए गए हैं। तो ये अलग अलग जगह से कहाँ से यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे वो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने। सर कुछ आरोपी फरार हो गए हैं और इस वक्त जब हम स्पॉट पे गए तो और बैग मिली है, उस बैग के अंदर भी चरस गांजा मिला है, क्या ऐसे और भी बैग मिल सकते हैं? नहीं, अभी देखो वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है। रात के वक्त कार्रवाई हुई थी, रात के वक्त हमने बहुत सारा वहाँ पे जो सर्च किया, वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में वो भी कुछ लोग छुपे बैठे थे, वो बाद में सामने आए। तो उसमें मैंग्रोव्स भी वहाँ पे है, तो अलग अलग जगह पे कुछ बैग छूटी हुई होगी, तो उसका भी हम वहाँ पे सर्च और लेने वाले हैं। तो अभी आगे और बाकी वहाँ पे कुछ मिलने की आशंका अभी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो रिमोट एरिया उन्होंने जो सिलेक्ट किया था, तो उसके वजह से ये किसी को भी मतलब लोकल पुलिस हो या हमें भी इंफॉर्मेशन होने की उसमें कुछ आशंका नहीं थी। फिर भी ये कार्रवाई हुई, बहुत ही अच्छी कार्रवाई। सर वहाँ पर ड्रग्स वगैरह बेचने के लिए अलग से टेबल लगाया गया था, गांजा बेचने का अलग से टेबल लगाया गया था, ऐसी भी जानकारी आ रही है? बराबर है, वहाँ पे जो बेचने वाले बंदे थे
वो पिल्स वहाँ पे अलग लोगों को बेच रहे थे, एमडी अलग लोगों को बेच रहे थे, गांजा अलग लोगों को, तो वहाँ पे अलग अलग अप्रोच होके लोगों को बेच रहे थे, ये सामने आया। साल का आखिरी दिन है, आज भी बड़े पैमाने में लोग पार्टी करेंगे, आपके माध्यम से क्या मैसेज रहेगा उनको? निश्चित स्वरूप से 31 का सेलिब्रेशन न्यू ईयर का वेलकम होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ड्रग का यूज करके, ड्रग का सेवन करके वो वेलकम नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे एक उपक्रम वहाँ पे करके भी न्यू ईयर का ये हो सकता है, वेलकम हो सकता है। तो हमारे बच्चे, पेरेंट्स को मेरा पर्सनली आह्वान रहेगा कि हमारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, कौन किसके संगत में जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टी में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखें, ताकि न्यू ईयर में हमारे बच्चों के ऊपर कोई आफत ना आ पाए और हमारा न्यू ईयर अच्छे से वहाँ पे सेलिब्रेट हो, और न्यू ईयर में भी हमारे बच्चों की हो या हमारी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू सर।